जय श्री जगन्नाथ पुणी थे आपण मानक आ गोटे वीडियो को स्वागत जनाऊँ। आज आम +3 फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर 2 आलोचना करवा काव्य कवितार प्रकारभेद। चलतु डेरी नक क्लास टी को आरंभ करवा शेष पर्यंत देखिए सबकि बुझीपारे। कविता को तार विषय वस्तु बा प्रकृति दृष्टि दुई भाग में विभक्त कर यथा मनमय कविता बा व्यक्तिनिष्ठ कविता एवं तन्मय कविता बा वस्तुनिष्ठ कविता बोली कहा जाए। तो व्यक्तिनिष्ठ बा मनमय कवितार अन्य नाम होची गीति कविता। जानले फास्ट आम जानिबा मनमय कविता। तो मनमय कविता बा गीति कविता। गीति कवितारे बा मनमय कवितारे व्यक्तिगत आवेग अनुभूति आशा निराशा आनंद निरानंद कलात्मक परिप्रकाश घटी थाए। तो यह भितर प्रत्यक्ष भाव में कौन हुए आत्मप्रकाश करने जो कजी सुजोग पाए। तो केवल भारतीय साहित्य रे नुहे तो समग्र विश्व साहित्य मध्य गीति कविता द्वारा विपुल भाव में परिपृष्ट बा गीतिमयता बा सांकेतिक कथा जो मनमयता सहायता होता है और संक्षिप्तता गीति कवि तार मुख्य धर्म होची जो भारतीय साहित्य रे गीति कवितार परंपरा जो प्राचीन यार प्रथम निदर्शन मिले कहीं वैदिक साहित्य रे प्रकृत रे अवभ्रंश दे यार विकास देखा मिली थाए। पंचसखा साहित्य रे एही समय ओडिया गीति कवितार एक विधिबद्ध भित्तिभूमि स्थापित होइतिला। परवर्ती मध्यवर्ती ओडिया साहित्य रे गीति कवितार परिलक्षित। तो प्राचीन ओडिया गीति कवितार विभागीकरण करा जाई पारे यथा संख्यासूचक गीति कविता बंडमाला सूचक गीति कविता काल और उत्सव सूचक गीति कविता यथा 3 भाग में विभक्त कराई। तो संख्यासूचक गीति कविता कौन देखिए आम संख्यासूचक गीति कविता जो 56 पदिया 50 पदिया 26 पदिया 12 पोई 9 पोई 6 पोई बोली कह। तो तापर अच्छी पिलाने बंडमाला सूचक गीति कविता कौन अच्छी जे 1634 इत्यादि जानले। नेक्स्ट काल और उत्सव सूचक गीति कविता 12 मासी षड़ ऋतु चंदन गीत रथ गीत मंगल गीत जानले। नेक्स्ट अच्छी पिला माने धर्ममूलक गीति कविता जणाण भजन स्तुति प्रभात अवकाश मालश्री इत्यादि। राग और ताल समन्वित गीतिका चौपदी आख्यान संबलित गीति कविता बोली यथा श्री पंचमी बोली बजार बोली हाट बोली इत्यादि। संदेश संबलित गीति कविता कोइली चिताऊ इत्यादि। विविध गीति कवितार जीव कांदणा ढमाली गीत इत्यादि। आधुनिक जुगर कवि मानक द्वारा ओडिया गीति कविता रचित होइछि। आधुनिक कालर रचित गीति कविता को एहार विषय वस्तु अनुଯାयी विभिन्न विभाग में विभक्त करा जाई पारि यथा चिंतामूलक कविता। फर्स्ट अच्छी चिंतामूलक कविता कौन चिंतामूलक कविता। तो यह मुख्यतः दर्शन भित्तिक एथिरे कवि जीवन और जगत संबंधी निजर व्यक्तिगत भाव चेतना को रूप दे थाए। तो कवि भितर थिबा उच्च दार्शनिक चिंताधारा एथिरे प्रकाशित होइथिबारो जो हृदय बेगरे जो सीमा भितर न रही असीम जगत रे विचरण करे उक्त कवि मधुसूदन बहु कविता यही श्रेणी रे सेगुड़िक मध्य पद्म जीवन चिंता ऋषि प्राणे
आदि इत्यादि ये रचना करथिले। वैकुंठनाथ पट्टनायक बासर बासर गृह यात्रा संगीत मध्य एई धरणर। नेक्स्ट भक्तिमूलक कविता कौन भक्तिमूलक कविता जे धर्म भगवान ओ भक्ति को आधार करी रचित होइतिबा गीति कविता होची गोटे भक्तिमूलक कविता। तो प्राचीन जणाण ओ भजन गुड़िक यही सबू श्रेणी रे रचना करा जाइछि। तो उदा माने होची शालबेग आहे नील शैल मधुसूदन दासଙ୍କ हे आनंदमय रामकृष्ण नंदଙ୍କ आहे दयामय विश्वविहारी नृपालदीଙ୍କ शिव सुंदर देश प्रेम मूलक कविता। नेक्स्ट देश प्रेम कविता मूलक जो जाइछि कौन होछि तो जेउ गीतिकारी कविंकर निज देश और जाति प्रति अनुराग श्रद्धा भक्ति इत्यादि फुटी उठी थाए तो ताहा देश प्रेम मूलक कविता भावरे परिणत हुए। प्राचीन बा जुगरे एक ए प्रकार कविता रचित हेउ नथिला किंतु कौन है आधुनिक साहित्य रे एपरी गोटे बहु कविता परिलक्षित हुए जे उदाहरण जो देवी जो राधानाथଙ୍କ शिवाजीଙ୍କ उत्साह काव्य सॉरी वाक्य कुंतला कुमारीଙ୍କ उत्कल गौरवर मिश्र उत्कल गोदावरीश मिश्रଙ୍କର उद्बोधन गोदावरीश महापात्रଙ୍କ उठ कंकाल इत्यादि। तापर जे पिला माने हमर प्रेम मूलक कविता कविर प्रेम विरह गाथा जेउ कवितारे प्रकटित हुए ताहा प्रेम मूलक कविता। तो प्रेम क्षेत्र रे कविर मिलन बा निक्षेपर जो करुण मधुर स्वर ए प्रकार कविता को प्रदान करा जाय थाए। तो आमे जानिबा जे मायाधर मानसिंह मायाधर मानसिंह विनोद चंद्र नायक रमाकांत रथ सौभाग्य मिश्र प्रभृति कविंक समेत आधुनिक काल रे ए प्रकार कविता संकलित हासिल करिसेंती। नेक्स्ट तो प्रकृति मूलक कविता तो कौन ए प्रकार कविता रे प्रकृति को उपविक्य बा उपविक्य करा जाय थाए बा प्रकृतिर गोटे कौन प्रकृतिर अकृत्रिम सौंदर्य कवि को जो आत्महरा करी बा से प्रकृतिर बाह्य रूप बा मुग्ध हुए तो अंतः रूप मोहित हुए। तो पाठक निजे देखुवा प्रकृति और कवि लेखन रे रूपायित होइथिबा जो सही प्रकृति मध्य किछि पार्थक्य परिचय कौन पाइले ताहा हुए जे सार्थक जो प्रकृति विषयक कविता होइते। तो गंगाधर मेहेर नंदकिशोर बल कुंतला कुमारी सावत प्रमुख कवि गण यही प्रकार कविता रचना करथिले। तापर आसिला हमर पिला माने शोक गीतिमूलक कविता कौन से कौन सी आत्मीय व्यक्ति देशर विशिष्ट व्यक्ति बा जननायक देशवासी आदर्श स्थानीय व्यक्ति प्रकृति विजय एक प्रकार कविता रचित हुए। तो मृत व्यक्ति कौन मृत व्यक्तिर जो गुणावली ए बंडित होता है तो मृत व्यक्ति और कवि मध्य आत्मीयता सेते निबिड़ हेले मध्य ए प्रकार कविता सेते रसंगन हुए। तो उक्त कवि मधुसूदन महादेवी विक्टोरिया शोकहरी एवं मानस सिंह बापूजी इत्यादि। तापर अच्छे पिला माने हमर लघु बैठकी कविता कौन यही प्रकार कविता रे व्यक्ति जीवन बा सामाजिक जीवन रे जो होता है बा उर्दू साहित्य रे प्रचुर परिमाण रे परिदृष्ट सामयिक जो भाव रे होता है यही श्रेणी कविता कौन ओडिया साहित्य रे दुर्जारण परिचारित जो बहुत कविता एवं चिंतामणि बेहेरांकर केतोटी कविता को गोटे गोटे लघु बैठक कविता बोली कहा जाए। चतुर्दश पादम गीति माने यहाँ होची 14 पाद बा पंक्ति
ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କବିତା। ଏଥିରେ ଛନ୍ଦର ବାହ୍ୟ ସହିତ ଭାବର ଅନ୍ତଃ ସଂହତିର ମିଳନ ଘଟିଥାଏ। ତ ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ରଚନାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଥମେ ଇଟାଲୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନୁସୃତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଜାଣିବା ତାପରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ କବିତାକୁ ମନ୍ମୟ କବିତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 7ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ମହାକାବ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଏପିକ୍ ବୋଲି, ଗାଥା କବିତା, ରୂପକ କବିତା, ନୀତି କବିତା, ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା, ଲଳିକା, ନାନାବାୟା ଗୀତ। ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ କବିତାକୁ ବା ମନ୍ମୟ କବିତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 7ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନେ, ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ମହାକାବ୍ୟ। ମହାକାବ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯେ କବିତାର କଲେବର କ୍ଷୁଦ୍ର କିନ୍ତୁ ମହାକାବ୍ୟ ବିପୁଳାୟ ପଦ୍ୟ ରଚନା। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଉଭୟ ସାହିତ୍ୟରେ ମହାକାବ୍ୟ ଏକ ଗୋଟେ ମହାନ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି। ତ ପ୍ରାଚ୍ୟର ମହାକାବ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏପିକ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ ଗୋଟେ ମହାକାବ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଗାଥା କବିତା। ପିଲାମାନେ ଗାଥା କବିତାର କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଜାଣିବା ଆମେ। ଗାଥା କବିତା, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ବାଲାଡ୍ ବୋଲି। ତ କବିତାର ଇଂରାଜୀ ରୂପ ହେଉଛି ବାଲାଡ୍। ତ ବାଲାଡ୍ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଫରାସୀ ବେଲିୟର ବା ନୃତ୍ୟ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି। ତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କବିତାକୁ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ତାହା ହେଉଛି ବାଲାଡ୍ ବା ଗାଥା କବିତା ରୂପ ପରିଚିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସ, ପୁରାଣ, ଲୋକକଥା ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଗୃହୀତ ଯେ କୌଣସି କାହାଣୀ ବା ଆକାଂକ୍ଷା ଠାରୁ ଯେଉଁ ସରଳ ଭାଷା ସାବଳୀଳ ଶୈଳୀଯୁକ୍ତ କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲେ ତାହାକୁ ଗାଥା କବିତା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବସା ଦାସଙ୍କ କଳସ ଚଉତିଶା ହରପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବଉଳାଧାୟ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର, କ୍ଷୁଦ୍ରକଣିକା ଆଶାର, ତପୋଇ, ଉପାଖ୍ୟାନ ଆଦି ଗୋଟିଏ ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାଥା କବିତା। ତ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗାଥା କବିତା ରଚନା କରିବା ଦିଗରେ ପଣ୍ଡିତ ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ରାଧାମୋହନ ଗଣନାୟକ ଅନେକ ଗାଥା କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ରୂପକ କବିତା। କ'ଣ ଏଲେଗୋରୀ, ମାନେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ରୂପକ ବା ଏଲେଗୋରୀ ଶବ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବା ଆବିଧାନିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଏକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତ ରୂପ କବିତା ତେଣୁ ଏପରି ଗୋଟେ କବିତା ଯାହାର ଏକ ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ଥିଲେ ହେଲେ ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। କାହିଁକିନା କୌଣସି ଏକ ପୌରାଣିକ, ଐତିହାସିକ କିମ୍ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଏକା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମସ୍ୟାର ଇଙ୍ଗିତ ରହିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର କବିତାରେ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଣନାୟକଙ୍କ ମାଟି ଏକ ସାର୍ଥକ୍ୟ, ଗାର୍ନିୟର ବର୍ମାଙ୍କ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ନୀତି କବିତା। କ'ଣ ନୀତି କବିତା, ଯେଉଁ କବିତାରେ କଥାବସ୍ତୁ ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନୀତି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ବା ଉପଦେଶାବଳୀ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତ ଭକ୍ତଚରଣଙ୍କ ମନୋବୋଧ ଚଉତିଶା, ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ କେତେକ କବିତା ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା। ତ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଇଂରାଜୀରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଟାଇର ବା ଇଂରାଜୀରେ ସାଟାଇର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଲା ଅମାର୍ଜିତ କବିତା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ବୁଝାଉଛି ଯେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବିଦୁଷ କରାଇବା ପାଇଁ
रचित कविता व्यंग कविता, एक उद्देश्यमूलक कविता जार उद्देश्य रे हेउची व्यंग बा विद्रोह परिहास आदि मध्य जो समाज बा व्यक्ति विशेषज्ञ विशेष चरित्र स्वभाव कार्य कला पर जो संशोधन बा संसार आनयन किंतु व्यंग सर्वदा प्रत्यक्ष संगे जो ई परोक्ष हेबा उचित। तो अज्ञात देबा परिवर्ते गठनमूलक हेबा उचित। पदुमणिसंग अनेक व्यंग कविता कवि सूर्य बलदेव रथंग जगते केवल ओडिया साहित्य रे व्यास कवि फकीरमोहन उक्त कवि भक्त कवि शंकर केतटी व्यंग कविता सुपरिचित। गदावरीश महापात्रंक केतेक कविता एवं रवि सिंहंकर अनेक व्यंग कविता रचित अछि। तो आज क्लास रे एतिकी पिला माने वीडियोटी भल लागिते लाइक शेयर कमेंट रे जणाइबे आगो को को क्लास आनिबा को हबो आपण मानक इच्छा रे मु आनिबी आपण माने जोटा कमेंट करिवे। ठीक अछि आमे एठी रहिबा। जय श्री जगन्नाथ।